हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रेफरेंस से सिंपल एनाटॉमी किस तरीके से कैप्चर करते हैं, उसको ड्राइंग किस तरीके से बनाते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले आपको बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे स्टिक फिगर है, जहाँ फिर हमने पिछली वीडियो में सीखा था सिलेंड्रिकल शेप के बारे में, और सिंपल एनाटॉमी जैसे इमेजिनेशन से किया था। आज हम रेफरेंस चूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेफरेंस से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से किसी रेफरेंस को देख के हम सिंपल एनाटॉमी जज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल फेस है, फेस को हमने जेस्चर लिया और ये सिलेंड्रिकल शेप से मैं बना रहा हूँ बाजू, राइट। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको क्लियर करेंगे, जैसे इसका जो एंगल है वो डिसाइड कर रहे हैं। अब इसको जो कर्व है वो हमने थोड़े से इग्नोर करने हैं, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल शेप है उसके ऊपर अगर फोकस हुआ तो हम सीधा सा इसको कैप्चर कर लेंगे। अगर हम कर्व की बात करेंगे तो जो मसल्स हैं उनकी स्टडी साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। जैसे ये शेप है हल्की सी, ये टॉर्सो की, इसको हम डिसाइड कर लिया। अब ये कपड़े थोड़े से हमने ऐड कर लिए हैं, राइट, उसी एंगल में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये देखो, आपको एक लेग जो है बिल्कुल फॉर शॉर्टनिंग में दिख रही है, छोटी दिख रही है। एक थोड़ी सी आगे स्टेप है तो आगे की तरफ लग रही है, थोड़ी सी फॉर शॉर्टनिंग इसकी आगे तरफ आती हुई है। तो यहाँ पे हेल्प होती है जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, राइट, उसको हमने देखना है। और दूसरी चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी लेग है। अब ये देखो हेयर है, कुछ तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी स्टाइल हो सकता है। यहाँ पे यही चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं यहाँ पे फीचर्स वगैरह ऐड नहीं करता होता हूँ, क्योंकि हमें जो फोकस रखना है वो पोर्ट्रेट के ऊपर नहीं, पूरी फुल फिगर के ऊपर रखना है। अगर हम एक चीज़ के अंदर फंस गए तो वो सारी चीज़ें मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, राइट, तो फिर गड़बड़ होनी लाजमी है। यहाँ पे देखो एक बाजू जो दूर जा रही है उसका एंगल हल्का सा 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि 100 तक का चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ टी शर्ट के कट हम लगा देते हैं। धीरे धीरे हमने उसकी डिटेलिंग के अंदर जाना है। जैसे हमने स्टिक फिगर ले ली, तो स्टिक फिगर के बाद हमने फॉर्म लेनी है, राइट। फॉर्म के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसके कपड़े कैसे हैं, फोल्ड कैसे हैं। तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे हमने सिंपल पहले इस फिगर को कैप्चर किया और धीरे धीरे अब हम उसके कपड़े या फिर कुछ फोल्ड ऐसे उसको क्लियर कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वही हमें एडवांस की चीज़ें जल्दी सिखाती हैं। ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीधा किसी चीज़ को देखते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। आपको सिंपल पहले इनको समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। देखो ये चीज़ें 1-2 दिन में आने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे ये फ़ॉरशॉर्टनिंग है तो ये छोटी लेग का जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें एक कंपोज़िशन की तरह पता चलता है कि क्या चीज़ें जुड़ के एक अच्छी-सी फ़िगर या फिर अच्छा एक पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप हम बना सकते हैं, राइट। तो ये देखो अभी फ़िगर जो सामने है वो रेफ़रेंस से लगभग मिलती-जुलती है। आपको ये भी कोशिश नहीं करनी कि बिल्कुल सेम करना है, क्योंकि हम थोड़ी चीज़ों में फँस जाते हैं। हम किसी का करैक्टर देखने लग जाते हैं कि ये कौन है, कैसा फ़ेस है, किस तरीके से बनेगा, ठीक है? इसको मैच करना है, मैच नहीं करना, हमें चीज़ों को समझना है। क्योंकि जितनी भी आप फिगर स्टडी बनाएँगे तो पोज़ भी अलग-अलग होंगे, बॉडी की शेप भी अलग-अलग होगी, ठीक है? एंगल्स भी अलग-अलग होंगे, तो हमें मैच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैप्चर करो इसका एक्शन या फिर इसका जो पोज़ है, जब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं या फिर कोई एक्टिविटी है, उसको कैप्चर करना है। और इसका बैलेंस, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखो सामने एक फिगर जो रेफ़रेंस आप देख रहे हैं, इसके साथ ही हमने ये स्केच किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया। बहुत ज़्यादा लाइनें मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइनें लगा रहा हूँ थोड़ा-सा विज़िबल करने के लिए, ताकि ये वीडियो में आपको दिखे और आपको एक सिंपल सिंगल लाइन से कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरी रेफ़रेंस। ये देखो एक स्टैंडिंग फिगर है, थोड़ा-सा हल्का-सा पोज़ है और कुछ और भी रेफ़रेंस हम सारी ड्रॉ करेंगे। पहले इसको लेते हैं। अब ये पहले से थोड़ी-सी डिफरेंट है, राइट? तो हम ऐसा कोई एंगल लेंगे तो किस तरीके से रखेंगे। बहुत ही लंबी सी हाइट है इसकी, ठीक है। बहुत ही जो इसके फीचर्स है, लेग्स और हैंड्स बहुत पतले-पतले हैं। इसको स्टिक फिगर हम पहले बना सकते हैं या फिर आप सीधा फॉर्म भी बना सकते हैं। आपने ऐसी अगर 10-15 फिगर्स बना ली तो आपको हैंडल करने की जो नॉलेज है वो आ जाएगी और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अभी देखो टॉर्सो है, टॉर्सो कुछ इस तरीके से बन रहा है उसका, राइट? टॉर्सो का जो लोअर पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। हम यहाँ पे बेल्ट एरिया बनाएंगे और यहाँ से जो लेग्स हैं वो एक स्टैंडिंग
पोजीशन है क्योंकि उसके ऊपर पूरा बैलेंस है और दूसरे पैर को उसने थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ऐसे पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को हम जितना अच्छे से देखेंगे और उतनी ही अच्छे से ड्रॉ कर पाएँगे, राइट? ये 2-4 मिनट के अंदर हम फिगर बना रहे हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा इसको सोच के बनाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट और लग सकते हैं, ठीक है? तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता। आप कोशिश करो 10-15 मिनट में आप फिनिश करो इसको, ठीक है? ये 10-15 मिनट की वीडियो है पूरी, 4-5 फिगर बनाएँगे, लेकिन मैं आपको समझाऊँगा कि अलग-अलग पोज़ कैसे डिसाइड होता है। जैसे ये हमने सिंपल अभी इसको कैप्चर किया, जैसे ये स्टैंडिंग लेग है और उसके बाद थोड़ा-सा लेग हटी हुई है, पीछे साइड है, फ़ोरशॉर्टनिंग में है और इसको इस तरीके से हमने पहले पैर बनाया, ठीक है? उसके बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे घुटना है, उसको ले लेना है और यहाँ पे थोड़ा-सा कर्व है। सिलिंड्रिकल शेप जो होती है आपको एक वे दे देती है कि जहाँ पे आपको फ़ोरशॉर्टनिंग है या फिर चौड़ाई है लेग्स की या फिर उसकी मोटाई है, जो भी आप सोच रहे हैं, तो वो एक फ़ॉर्म दे देती है। उसके बाद आप उसको कर्व देते हैं, यानी कि आपके जो मसल्स हैं, जैसे यहाँ से थाई से थोड़ा-सा मोटी लेग्स हैं, ठीक है? घुटने तक आके पतली हो जाती है या फिर ये टॉर्सो है या फिर हैंड है, उसको शेप देना है बाद में समझ के, कि कहाँ से हमारा जो लेग्स या हैंड फिर जो नेक या फिर टॉर्सो बड़ा बन रहा है या फिर नैरो हो रहा है थोड़ा-सा, तो वहीं पे आपको नहीं करना सिलिंड्रिकल शेप में। सिलिंड्रिकल शेप एक बेसिक फॉर्म है जो आपको सिर्फ वे देती है कि किस साइड को एंगल जा रहा है और फोरशॉर्टनिंग कितना बन रहा है, बस इतना ही, ठीक है? उसके बाद आपने डिसाइड करना है मसल्स, जैसे मैं आपको बार-बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हैंड है, तो पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि किस साइड ये हैंड बन रहा है, ये पूरी बाजू बन रही है। उसके बाद हमें धीरे-धीरे से इसकी डिटेलिंग करनी है कि कहाँ पे मसल्स है और किस साइड ये फोल्ड वगैरह, कपड़े वगैरह बन रहे हैं, ये बाद की चीज़ें होती हैं। तो अभी देखो जो रेफ़रेंस में आप देख रहे हैं, वैसा ही पोज़ हमने सिंपल किया है। पहले मैंने जैसे सिलिंड्रिकल शेप के बारे में सिर्फ फॉर्म बताई थी। आज मैंने रेफ़रेंस इसलिए लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी चीज़ को देख के ड्रॉ करते हैं और उसको सिंपल कैसे करना है। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं आना। जैसे अगर मैं सिंपली जो देख रहा हूँ वैसे ड्रॉ करूँगा तो एक अलग मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद ये देखो, आपको जैसे सेमी न्यूड स्टडी या फिर न्यूड स्टडी आप करते हैं, वहाँ से आपको कुछ मसल्स की या फिर एक फ़िज़िक की अच्छी नॉलेज हो जाती है, ठीक है? हम धीरे-धीरे न्यूड स्टडी पे आएँगे। लेकिन मैं आपको सिंपल नोट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फिर मुझे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं गड़बड़ होने वाली, जो लेंथ जैसे बाजू है कितनी बड़ी है, शोल्डर कैसे आने हैं, नेक कैसे बन रही है, यही चीज़ें अभी मतलब सही नहीं हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मैं वैसे ही सिंपल टू सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझनी आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। अभी देखो ये बाजू है इसकी, यहाँ तक हमने डिसाइड की है, ठीक है? एक सिंपल, मैं एक और ज़्यादा तरीका बताता हूँ आपको। जहाँ पे ये हैंड हो गया, उसके बाद आपने ऑल ओवर देखना है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ है। अभी कोई ग्रिड मेकिंग या फिर ऐसा तो कुछ नहीं करना, ना ही हमने कोई बेसिक फॉर्म ऐसी ली है कि यहाँ पे कोई बॉक्स लगा लें या तिकोना कर लें इसको, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझना, जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, ठीक है? उसके बाद ये लेग्स बन रही है घुटने तक, राइट? उसको हम सिलिंड्रिकल शेप में ले लेंगे, थोड़ा-सा फोरशॉर्टनिंग में है, और तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो कुछ मसल्स हैं, राइट, थाई के, तो उसको थोड़ा-सा कर्व देना है। और इस साइड भी देखो, इस हैंड से थोड़ा-सा ऊपर वाली साइड से जा रही है ये लाइनें, और उसके बाद यहाँ पे घुटना आ रहा है, राइट? उसके बाद ये लाइन है। तो मैं यहाँ पे कर्व नहीं पहले बना रहा हूँ, सिंपली उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही बना रहा हूँ, एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर ही बना रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि कितना फोरशॉर्टनिंग है, किस साइड जा रही है चीज़ें। उसके बाद ये देखो नेक है, कुछ मसल्स हैं, ठीक है? कॉलर बोन आपको थोड़ी-सी दिख रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। सिंपल, जैसे ये बाजू है, हल्का-सा कर्व है यहाँ पे, ठीक है? इस साइड, और यहाँ से बाजू निकलती हुई, और ये कर्व, ठीक है? और ये वाला पॉइंट हो गया। आपको जितनी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप अलग-अलग उनके एंगल समझने लग जाएँगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऑल ओवर जो हमारी नज़र है, थोड़ी-सी ब्लर रखनी है, ताकि हमारा फ़ोकस किसी एक जगह पे ना जाए, सारी चीज़ों के अंदर
फोकस जाना चाहिए। हेड टू लेके पूरा मतलब घुटने तक उसका फाइनल हो रहा है, ठीक है, पैर उसके मोड़े हुए हैं। तो पूरी बॉडी को देखना ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि किस साइड कितना बड़ा चीज़ें बन रही है, छोटी बन रही है। तो वहाँ से आपका जो प्रोपोर्शन है वो गलत नहीं होंगे। हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं, सपोज़ करो मैं पोर्ट्रेट ही देख रहा हूँ, तो पोर्ट्रेट को बनाने में मेरी पूरी मेहनत चली गई, ठीक है। नीचे जब मैं बनाऊँगा उसके हैंड, लेग्स, शोल्डर, तो ये मेरा फ़ोकस हट जाएगा फेस के अंदर से, ठीक है। तो फिर मेरी बॉडी का ध्यान हो जाएगा पूरा। तो फेस बाद में पता चलेगा कि मेरा बड़ा है या छोटा है या फिर क्या गलती हुई है। तो इसलिए साथ-साथ इसको मैनेज करो कि आप कितना बड़ा बना रहे हैं, कोई हैंड या फिर लेग्स, टॉर्सो जो भी है। तो साथ ही साथ फ़ोकस रखो हल्का-सा ब्लर, फिर ये चीज़ें गलत नहीं होंगी, आपके प्रोपोर्शन बॉडी फिगर के जो सही रहेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे घुटने की लंबाई जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ़ोरशॉर्टनिंग जितनी ज़्यादा बनाएँगे हम, अपनी साइड घुटना करेंगे तो उसकी लंबाई जो है साइड से कम बनती जाएगी। अगर हम साइड से निकालेंगे तो उसकी फ़ोरशॉर्टनिंग कम होती जाएगी, हमें स्ट्रेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, हल्के-हल्के घुटने मतलब साइड पे हैं, उतनी ही फ़ोरशॉर्टनिंग हम रख रहे हैं। यहाँ पे हैंड, और उसके बाद ये हल्के से मसल्स जैसे दिख रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई कर्व आ रहा है, ठीक है। एक सिंपल एनाटॉमी इसी तरीके से डिसाइड होती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे चैनल्स पे, लेकिन इतना सिंपल कोई करता नहीं है। मैं अपने तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर ड्राइंग को समझना कैसे है। तो सिंपल हो जाती है चीज़ें समझना। जैसे अभी ये रेफरेंस देख रहे हैं, वैसे ही हमने सिंपल ड्रॉ किया है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। ये अलग एंगल है, यहाँ पे फॉरशॉर्टनिंग बहुत अलग है, यहाँ पे भी सीखने वाली चीज़ है। जैसे फेस का एंगल हो गया, टॉर्सो का भी एंगल टिल्ट है, ठीक है। एक घुटने की फॉरशॉर्टनिंग बहुत है, दूसरे की शोल्डर की अलग तरीके से है। तो सारी चीज़ें डिफरेंट है पहले वाले पोजेस से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि हम कभी रेफरेंस में या फिर किसी भी जगह पे हमें फिट करना होता है अपनी पेंटिंग में या फिर किसी स्केच के अंदर, किसी कंपोजिशन में, तो मतलब ऐसे फिगर्स बहुत आते हैं कि बैठी हुई फिगर ऐसे हो। तो अभी देखो, एक सिंपल सा फंडा है जो घुटने से लेके ये थाई का पॉइंट जो फॉरशॉर्टनिंग में है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे ये भी फॉरशॉर्टनिंग में चला गया, पैर का निचला हिस्सा, उसके बाद ये पैर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये एक घुटने का मोड़ हो गया, थाई एंड ये नीचे वाला पॉइंट। अब ये टॉर्सो है, टॉर्सो से ये शोल्डर बनेगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा क्योंकि उसने हैंड दोनों आगे किए हुए हैं। तो बिल्कुल अकड़ा हुआ नहीं बनाएंगे शोल्डर को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे दिखानी है। और इस तरीके से मैं लाइनें थोड़ी सी विजिबल कर देता हूँ। ये मसल थोड़ा सा गोलाई में आ जाता है, इस तरीके से ये लाइनें हैं। और बहुत ही सिंपल है, देखो समझना। जैसे ये टॉर्सो का हो गया और उसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, शोल्डर हो गया यहाँ पे। उसके बाद बाजू बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे। हार्डनेस कहाँ पे होती है? जहाँ पे एजेस बनते हैं और जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता नहीं चलती फिगर की कि कैसे मूवमेंट है उसकी। अभी देखो, फॉरशॉर्टनिंग यहाँ पे थोड़ी सी अपने तरीके से रखनी है कि इसका हैंड हमारी तरफ आ रहा है और यहाँ पे रखो, और इसका दूसरा हैंड जो है वो पैरों के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, पकड़े हुए हैं पैरों को। और फॉरशॉर्टनिंग हल्की सी है यहाँ पे, और इसको डिसाइड करना है कि आगे से जो हैंड है वो बिल्कुल ब्रॉड है और पीछे से हल्का सा नैरो रखना होता है फॉरशॉर्टनिंग में। ये आपको सिलेंड्रिकल शेप की जो सिलेबस है उसमें पता चल जाता है। और उसके बाद ये कट में जो लगा रहा हूँ ये कपड़ों के, कैसे भी आप बना सकते हैं उसके बाद। तो सिंपल पहले इस चीज़ को डिसाइड करना है कि कैसे इसकी ड्राइंग पूरी बन रही है। अब यहाँ पे दूसरा घुटना है, तो यहाँ पे फॉरशॉर्टनिंग दूसरी तरीके से करनी है क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं वो इस साइड आ रही हैं। तो इसका एंगल डिसाइड करना सबसे पहले। और यहाँ पे बन रहा है इसका पैर, तो पैरों की ड्राइंग में अलग तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक मार्किंग है और ये फिगर की एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग है जो कि सिंपल एनाटॉमी में आती है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, आपको बोन्स को समझना ज़रूरी है। और सिलेंड्रिकल जो शेप है वो आपको एक फॉर्म दे देती है फुल फिगर की। तो उसके बाद आप कोई भी एंगल्स किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और ये थी छोटी सी डेमो जो कि सिंपल एनाटॉमी में हमने की है विद रेफरेंस। और कोशिश करो इस तरीके से ड्राइंग बनाने की।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।